अपने इस रवि ठेकेदार को बोल, भड़ुआ फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरे। इसको 1000 फोन कर लिए, इस भड़ुए को बोलना, और इसका भड़ुआ को आका मादर चोद वो करवा रहा है उसको बोल। कानून की आड़ में अपराध, महिला वकील पर जमीन हड़पने, धमकाने और घर में घुसकर गाली गलौज के गंभीर आरोप। घर के भाई पत्नी और बेटा घूम मिली जाती है तो कौन धमकी दी कि मैं वकील हूँ, मैं तुम्हें जेल में सजा दूंगी। एक महिला जो पेशे से वकील हैं, लोगों को न्याय दिलाना जिसकी जिम्मेदारी है, वहीं जब खुद कानून की धज्जियां उड़ाने की सोचे तो समाज का भरोसा किस पर रहेगा। अरे जब मैं थोड़ा शराब पे आके नहीं है, बहनामा करवा लो, प्लॉट को पैसा दे ना, चेक दे सो नकली सो बैंक बना लगी। अलीगढ़ के इगलास तहसील के सीतापुर गांव में सामने आया एक सनसनीखेज मामला, जहां एक महिला एडवोकेट पर लगे हैं धोखाधड़ी, धमकी और महिला सदस्यों से बदतमीजी के गंभीर आरोप। पीड़ित देवेंद्र कुमार उर्फ मंगा गांव सीतापुर का निवासी है। मंगा और उसके पिता का आरोप है कि फूलपुर गांव की एक शालिनी बघेल नाम की महिला वकील ने उसे विश्वास में लिया, शराब पिलाई और 166 वर्ग गज की कीमती जमीन अपने नाम करा ली। कागजों में 2 चेक दिखाए गए, 2 व 3 लाख के, लेकिन मंगा का दावा है कि दोनों चेक बाद में वापस ले लिए गए और उसे 1 रुपए तक नहीं मिला। आपका देवेंद्र कुमार उर्फ मंगा, कहाँ के रहने वाले हो? सीतापुर के। क्या मामला पूरा? प्लॉट का क्या है प्लॉट का मामला? शालिनी बघेल उसके पति ने बहनामा करवाया था, स्वतः सिंह ने। ये शालिनी बघेल कहाँ की रहने वाली है? फूलपुर की। तो आपने बहनामा क्यों किया? उन्होंने क्या तो पैसे देंगे, पैसे नहीं दिए, चेक दिए थे, चेक छुड़ा लिए। तो क्या चाहते इसमें आगे आप? कार्रवाई कार्रवाई। क्या नाम है आपका? हरिशंकर, कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर के। क्या मामला है पूरा? अरे जब मैं थोड़ा शराब पे आके नहीं है, बहनामा करवा लो, प्लॉट को पैसा दे ना, चेक दे सो नकली सो बैंक बना लगी। तो जाए खराब, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसने आपसे कराया ये? शालिनी बघेल। शालिनी बघेल कौन है, कहाँ की रहने वाली है? फूलपुर की रहने वाली है। क्या चाहते हैं इसमें आप? इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कैंसिल होना चाहिए बहनामा। जो आप बोल रहे हैं, आप अपना किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे? किसी के दबाव में ना बोल रहा, मैं अपनी इच्छा से बोल रहा हूँ, पैसा ना दे मानी जाओगे तो मैं सही बोल रहा हूँ। तो आपको जब बहनामा कराया तो उन्होंने क्या दिया? चेक दिया था, कैश दिया था? चेक लगेना, फर्जी चेक दे जाना। अब कहानी में नया मोड़ तब आया जब मंगा के भतीजे रवि और उसके परिवार ने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर उजागर किया। रवि ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, लोग काले कोट की आड़ में जो कर लेना है वो कर लेना, किसी का एक क्वार्टर में प्लॉट लिखवाना भी एक कला है। इस पोस्ट के बाद महिला इतनी भड़की कि महिला ने रवि को व्हाट्सएप पर मैसेज कर धमकी दी, घर आकर बताऊंगी, और आरोप है कि वह वाकई रवि के घर पहुंची। उस वक्त रवि घर पर नहीं था, लेकिन उसकी मां, पत्नी और बहन मौजूद थी। परिवार का आरोप है कि महिला वकील ने घर में घुसकर तीनों महिलाओं से गाली गलौज और अभद्र भाषा में बात की। आइए देखिए रवि के पिता और माता ने कैमरे के सामने क्या बोला। जी, क्या नाम है आपका? नरोत्तम सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर। क्या प्रकरण है, पूरा मामला क्या है? 12 तारीख को शालिनी को और स्वतः सिंह फोन आए मुझ पर। अच्छा, धमकी दी फोन पे कि हम घर ही आए, तुम्हारे घर ही देखने। मैं तो कहते बाहर चलो, घर के भाई पत्नी और बेटा घूम मिली जाती है तो कौन धमकी दी कि मैं वकील हूँ, मैं तुम्हें जेल में सजा दूंगी। उन लोग कह के धमकी दे के चले गए। अच्छा, इससे अलग और भी कुछ बोला उन्होंने? हाँ, बदतमीजी बोली घर में आकर, क्या तुम्हें जेल में कहा वकील हूँ मैं। तो क्यों आई थी तुम्हारे घर पे? तो रवि कहाँ है, रवि देखेंगे पहले तो हम। रवि कौन है? रवि मेरा लड़का है। अच्छा, रवि से क्या संबंध है इनका? कोई संबंध है, जानकारी है, वकील लेकर जाना चाहिए। तो आगे क्या करेंगे आप? हम कानून कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानवती है। कौन सा गांव है आपका? सीतापुर है। अच्छा, क्या मामला था पूरा? मामला कुछ नहीं, रवि को धमकी देने की सोच रही थी, तो यहाँ घर पे आई थी सुबह 8 बजे 12 तारीख को। तो उसने कहा कि गाली गलौज दे रही थी कि उसको मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो किसको गाली गलौज दे रही थी? और रवि को दे रही थी। अच्छा, रवि कौन है? रवि मेरा लड़का है। अच्छा, हाँ, तो उसको दे रही थी क्या आप समझा लेना उसको। और तो फिर मेरे पे आई, फिर यहाँ धमकी देने के दोनों आए, सौदान भी आया और वो भी आई, सहायक वो का नाम है उसका, शालिनी। कहाँ के रहने वाली है? ये लहरा की रहने वाली है और फूलपुर में रहती है, और मायका लहरा में।
अच्छा, हम्म। तो यहाँ आई थी तो क्या कोई बदतमीजी की आपसे? बदतमीजी की थी। घर पे आके यहाँ कोई नहीं था। उसके पापा थे रवि के, तो वो भी बाहर निकल गए। महिला वकील ने इस पूरे मामले में एक और नाम जोड़ा, जीतू ठाकुर। एक वीडियो में एडवोकेट शालिनी ने आरोप लगाया कि ये सब जीतू ठाकुर करवा रहा है और गुंडे भेज रहा है। आज मेरे हस्बैंड का एग्ज़ाम था लॉ का बागला कॉलेज हाथरस में। वहाँ पे भी कुछ गुंडों ने हमारे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के आने पर वो लोग भाग गए। उनमें नाम आया है जीतू ठाकुर का, जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था अपनी में, और उसने अपने जो समर्थक थे उनको भेजा हमें पीटने के लिए। लेकिन महिला का दावा झूठा साबित होता दिख रहा है, क्योंकि जिस वक्त उसने जीतू पर आरोप लगाया कि वो हाथरस में था, उस दौरान उसकी लोकेशन अलीगढ़ में पाई गई। मामला यहाँ भी नहीं थमा। एक भोला नाम के युवक को कॉल लगाकर महिला वकील ने क्या कह तक डाला, जिसके बाद ऑडियो भी वायरल हो गया। हेलो। हेलो। अरे भोला बात कर रहा है क्या? हाँ। तू तो दे दे मंगा के पैसे। तुझे ज्यादा शर्म आ रही है तो ब्याज समेत दे देना उसके। तू कौन है? उसका ठेकेदार है। मंगा का कौन है? मंगा तेरे पास आ रहा है क्या पैसे की कहने? अरे हैं? मेरे पास नहीं, अगर भाई जिसको शर्म नहीं, आती तू है तो मुझे बुलाना। ये बात, तेरे को शर्म आ रही है तो तू उसके ब्याज के दे देना। मेरा तो उससे अलग हिसाब किताब है। तू कौन है बीच में तेरे पास आ रहा है? तो भाई तू हम बता। आपसे मेरे सुन, भाई मेरे से तो उसने कहा है, एक भाई एक की कहा है कि किस किस पे ब्याज के पैसे हैं। समझा तू? भाई हम आपसे नहीं बोल रहे हैं, नहीं, जिसके पास होंगे तू किससे नहीं बोल रहा है? तू क्यों बोल रहा है बीच में? वो बीच में। हाँ, तू बीच में ही तो बोल रहा है। मैं तुझसे कह रही हूँ तू दे दे उसके ब्याज पे। तूने पैसे लिए थे और तू उसके 50,000 मार के बैठ गया है। तू क्यों नहीं दे रहा मैं उसके पैसे? मेरे पास है 4 लाख। और बताओ। नहीं तो तेरे पास आ रहे तो तू फिर दूसरे के फटे में क्यों टांग अड़ा रहा है? तेरे पास आ रहे हैं तो अरे मैं क्यों अड़ा रहा हूँ? तेरे पास तो आ रहा गलत है बात क्या वो कर रही कहने? है। ये हैं? तेरे पास आ रहा है क्या अगर कहने आपको वो? शर्म लग रही है, सुनो सुनो, आपके बारे अरे में सुन, आपको मेरे को कमेंट करते शर्म लग मैंने। रही होती ना, सुन बे, मेरे को शर्म लग रही होती ना तो उस पे इतने रिप्लाई नहीं देती। शर्म तो उस भड़ुए को लग रही है जो साला रिप्लाई तक नहीं कर रहा मेरे को। ना ना, समझा? वो तो शर्म बात लग रही ठीक है, होती ना, लेकिन सुनो। सुन मेरी बात। शर्म लग रही होती ना तो मैं रिप्लाई नहीं देती। और देख सुन, कल तेरे सामने तेरे मुंह पे मंगा पे ही थुकवाऊंगी। समझ गया? हाँ। तेरे और इस रवि के मुंह पे कल थुकवाऊंगी मंगा पे, और नहीं थुकवाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। समझा अच्छा, तू? हम उसके मुंह में मुँह देंगे हम। अरे तू उसके मुंह पे मुतियो, कुछ भी करियो, मैं तेरे हाँ। मुंह पे थुकवाऊंगी। आप चलो समझा? तू होता कौन है उसके पैसे सुनो। मांगने वाला? तू ठेकेदार है उसका? तू कौन है अरे जो हम तू उसके आपसे नहीं पैसे बोल मांग रहा है? रहे भाई, जिसके पास होंगे वो से तो गलत लगेगा ही लगेगा, क्या नहीं अरे क्यों? लगेगा? तेरे को क्यों नहीं गलत लग रहा? तेरे पास पैसे हैं, तू दे दे। नहीं तू आप ज्यादा भाई ठेकेदार बनना है, तू और ये रवि भाई हम ठेकेदार बनना है ना। भाई सुन, हम अपने इस रवि ठेकेदार को बोल, भड़ुआ फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरे? इसको हैं। 1,000 फोन कर लिया, इस भड़ुए को बोलना, और इसका भड़ुआ को आका बादल चौथ वो करवा रहा है, उसको बोल फोन उठाए मेरा भड़ुआ। फोन क्यों उठा रहा साला? अरे बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। अरे सुन, अभी तो ज्यादा है, सुन मेरी बात, अभी तो ज्यादा बोली नहीं, ठीक है ना? और कल बोलूंगी, ठीक है ना? और तू तू भी घर मिली हो अपने, ठीक है ना? तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं। सुनना है ना? तू भी हाँ। मिली हो वहीं पे, वही रोज वहीं रहती हूँ, तू वहीं मिली हो मेरे को, ठीक है अच्छा, ना? तू होता कौन है बीच में? तेरे पास मंगा आ रहा है, तेरे से कह रहा है कि तू पैसे दिलवा दे मेरे। मेरे साथ तो डेली हट रहा है वो। नहीं, तेरे से मेरे कह रहा को है। डेली बोलता है कि मेरा पैसा मान लिया सौदान ने। अरे सुन, तू मुंह पे कहलवा दे और मैं तेरे मुंह पे कहलवाऊं, ले। यानी सवाल उठता है, आरोपों के पीछे सच्चाई है या निजी दुश्मनी। 11 जून को महिला एडवोकेट ने खुद पर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर इगलास के थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन 2 दिन बाद यानी 13 जून को रवि और उसके परिवार ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, घर में घुसकर गाली गलौज, धमकी और अश्लील टिप्पणियों को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त की जाएगी? सवाल ये भी है कि जो महिला खुद कानून की समझ रखती है, अगर वही वकील अपने ज्ञान और पद का दुरुपयोग करेगी, लोगों को संपत्तियां हड़पेगी, धमकाएगी, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? अब देखना यह है कि क्या पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करती है या फिर इस केस पर भी सत्ता, पैसे और रसूख की धूल पड़ जाएगी।